हरे कृष्ण। हम लोग श्री जगदानंद पंडित द्वारा विरचित ग्रंथ श्री प्रेम विवर्त से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके 19वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है नाम रहस्य पटल, अर्थात पवित्र भगवान नाम के गूढ़ रहस्यों का संग्रह। हम इसके 79वें प्यार से चर्चा करने जा रहे हैं। इन प्यार का शीर्षक है नामे कल्पना बुद्धि, पवित्र भगवान नाम को काल्पनिक समझना। नाम नित्य धन सदा चिन्मय आगाध, ताहाते कल्पना बुद्धि गुरु अपराध। पवित्र भगवान नाम ही एकमात्र नित्य धन है। कृष्ण का पवित्र नाम पूर्णतया आध्यात्मिक और जीवों के लिए शाश्वत अमूल्य निधि है। पवित्र भगवान नाम ही एकमात्र नित्य धन है जो सत्यचित आनंद के घने स्वरूप है। भगवान से अभिन्न भगवान नाम के पवित्र भगवान के पवित्र नाम को, भगवान नाम को काल्पनिक समझना बहुत बड़ा अपराध है। हरिनाम दिव्य धरातल पर स्थित है। हरिनाम के दिव्य गुणों को काल्पनिक मानना गंभीर नाम अपराध है। ताहाते कल्पना बुद्धि गुरु अपराध। यहाँ पे गुरु का मतलब है लघु, दीर्घ। लघु का ऑपोजिट दीर्घ, बड़ा, भारी। तो गुरु अपराध मतलब गुरु के चरणों में अपराध, इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है गुरु अपराध मतलब भारी अपराध। और कल्पना बुद्धि का क्या मतलब है? किस चीज की कल्पना बुद्धि? हरिनाम के दिव्य गुणों को काल्पनिक मानना। जब हम भगवान के नाम की बहुत महिमा सुनते हैं तो कई बार हम ये सोच बैठते हैं कि ये महिमा काल्पनिक है। बढ़ा चढ़ाकर भगवान की महिमा को बताया गया है, ऐसा समझना एक गंभीर अपराध है। जब तक शास्त्रों में बताई गई नाम की महिमा के ऊपर पूरी तरह विश्वास नहीं होगा, तब तक उसका वास्तविक लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसके विषय में एक कथा आती है, जिसमें जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो विजय प्राप्त करने के बाद में उस पुल को तोड़ दिया गया।
तो जब उस पुल को तोड़ दिया गया तो कुछ राक्षस जो विभीषण के साथी थे वो राम जी के साथ लंका से दूर इस तरफ रह गए थे, तो वो किस प्रकार से वापस उसको पार करें। तो ये उनके सामने समस्या थी। तो इस समस्या का समाधान के लिए एक छोटे से पत्ते पर भगवान के नाम को लिख कर दिया गया कि इसको पकड़कर समुद्र को पार कर सकते हैं, तो तुम लोग डूबोगे नहीं। तो कौतूहलवश वो वापस जब समुद्र में जाने लगे तो उन्होंने देखा कि भगवान का नाम लिखा हुआ था, इस कारण से वो पत्ते को पकड़ने मात्र से वो लोग डूब नहीं रहे। लेकिन उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी और उन्होंने सोचा कि पत्ते को पकड़ने से क्या होगा, नाम से क्या होगा, और उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो जैसे ही उसको छोड़ा वैसे ही वो डूबना शुरू हो गया। इस घटना से ये संकेत मिलता है, जैसे ही हमारी पूर्ण श्रद्धा होगी तो हम इस भाव सागर की विपत्तियों से भी तर जाएंगे, और जैसे ही श्रद्धा में कमी होगी वैसे ही हम इस भाव सागर में डूबने लग जाएंगे। यानी कि भगवत प्राप्ति के लिए भी ये एक कंडीशन है, ये एक रिक्वायरमेंट है कि एक साधक का हरिनाम में की महिमा में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम भगवान नाम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी महिमा सुनते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे अनुभव के अनुसार ये नाम इतना शक्तिशाली रूप से कार्य नहीं कर रहा हमारे जीवन में, तो उसमें हरिनाम का दोष नहीं, हमारा हरिनाम को सेवन करने में दोष है। जैसे मान लीजिए कोई दवा बहुत शक्तिशाली हो लेकिन वो दवा काम ना करे हमारे केस में, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दवा में प्रॉब्लम है। दवा को सही प्रकार से नहीं लिया जा रहा, परहेज का पालन नहीं किया जा रहा, दवा के साथ अनुपान सही नहीं है। आयुर्वेद में जब भी कोई दवा दी जाती है तो अलग अलग चीजों के साथ उसको लेने का अलग अलग फल मिलता है। तो एक ही दवा विपरीत कार्य कर सकती है अनुपान के कारण। जैसे कि हम इस बगोल को देखते हैं, अगर दूध के साथ लिया जाए तो कब्ज दूर करती है, और अगर दही के साथ लिया जाए तो लूज मोशन को। सेम दवाई अनुपान बदलने से अलग अलग इफेक्ट दिखाती है। उसी प्रकार से भगवान नाम यदि पूर्ण श्रद्धा से ना लिया जाए तो वो वास्तविक फल नहीं दिखाएगा।
तो पहली बात तो कृष्ण का पवित्र नाम ये शाश्वत अमूल्य निधि है। एकमात्र नित्य धन है जीवों का। इसलिए हरि नाम और इसके दिव्य गुणों को काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। हमारे अनुभव में वो चीज नहीं आई, यानी कि हमारे अनुभव में हरि नाम की दिव्यता अभी नहीं आई। इसका मतलब ये नहीं कि ये हरि नाम दिव्य नहीं है। हरि नाम दिव्य धरातल पर स्थित है। हरि नाम का वास्तविक लाभ उठाने के लिए नाम के ऊपर अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए। अनफ्लिंचिंग फेथ मतलब पूर्ण श्रद्धा। ये नाम मुझे इस भाव सागर से तार सकता है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से नाम के प्रति अनफ्लिंचिंग फेथ उत्पन्न करना होगा। ये श्रद्धा एक नींव की भांति कार्य करती है। ये श्रद्धा भक्ति की नींव है। तो नाम का वास्तविक लाभ उठाने के लिए गंभीर श्रद्धा होने की आवश्यकता है। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री प्रेम विभक्त ग्रंथ की जय। श्री जगदानंद पंडित की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।